वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। हरे कृष्णा। सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 की 17वीं एकादशी आ रही है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष दिनांक 3 सितंबर 2025 बुधवार को। इस एकादशी का नाम है पाशवा एकादशी। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी 4 सितंबर 2025 गुरुवार को प्रातः 10:19 से 10:21 के मध्य रहेगा। इसी शुभ अवसर पर बुधवार 3 सितंबर को प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में पाशवा एकादशी पर विशेष कथा एवं हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। समय दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक। आप सभी इस दिव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा भावपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करें। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पावन पाशवा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। ये कथा पद्म पुराण उत्तरखंड में वर्णित है। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया बताइए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उसके पालन से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी पाशवा एकादशी कहलाती है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं, अतः इसे पाशवा करवट एकादशी कहा जाता है। प्राचीन समय में बलि नामक महान दैत्यराज हुआ करता था। वह अत्यंत बलशाली था और इंद्रलोक पर भी अधिकार कर चुका था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। वामन देव ब्राह्मण बालक बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने गए। उन्होंने कहा, हे बलि, मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने हंसकर ये वचन स्वीकार किया। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए स्थान ना बचा। तब बलि ने अपना सिर आगे करके भगवान को तीसरा पग रखने का स्थान प्रदान किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। उस दिन वामन देव की शुभ एकादशी विग्रह महाराज बलि के निवास स्थान पर स्थापित होती है। दूसरा विग्रह क्षीर सागर के अनंत शेष पर स्थित है। इसी कारण इस एकादशी को पाशवा एकादशी कहा जाता है। भगवान ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, जो भक्त इस व्रत का पालन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी मोक्ष प्राप्त करता है और मेरे धाम में आता है। अतः भक्तों, हमें इस एकादशी का पालन हरि नाम संकीर्तन, शास्त्र श्रवण और भगवान की सेवा में करते हुए भक्ति भाव से करना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम लाभ है। प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आपको पाशवा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपकी श्री कृष्ण भक्ति में वृद्धि हो और आपका जीवन कृष्णमय व मंगलमय बने। कृपया हमारे YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने भावपूर्ण कमेंट्स देना ना भूलें। हरे कृष्णा।